औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इनाम रहमान। सिलसिला सवालात और जवाबात जो कि कुरान फहमी से मुतल्लिक़ है, उसके अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कलमा तजबा के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा तजबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहना लाज़िम है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलमे की क्या हकीकत है, और जब हम ये इकरार करते हैं तो हम इसका हक़ कैसे अदा कर सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कुरान करीम की रोशनी में कलमा तजबा की हकीकत जो है वो वाज़ेह फरमा दें, ताकि हम सब उसे सीख के उस पर अमल पैरा होके उसका हक़ अदा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इनाम रहमान साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आपने आज फिर मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी, आपका बहुत शुक्रिया। आज के सवाल के एतबार से जब हम गौर करते हैं तो ये बात बहुत आसानी से वाज़ेह हो सकती है कि जो अरकान इस्लाम में जो पहला रुकन है, इसकी बेसिक हैसियत क्या है। अब इस हैसियत की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें गौर इस बात पे करना है कि वो माहौल जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उससे पहले कुरैश मक्का अल्लाह ताला की अलूहियत से, अल्लाह का अल्लाह होने से वाकिफ़ थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन आम तौर से सामने लिया जाता है वो है अल्लाह ताला का तारुफ़। लेकिन इसके अलावा बात असल ये है कि जब कुरैश मक्का में नाम अब्दुल्ला भी रखा जाता था और अल्लाह के घर को बैतुल्ला ही कहा जाता था, तो ये बात वाज़ेह करती है कि उन लोगों को अल्लाह ताला का तारुफ़ हासिल था। अब अल्लाह ताला का तारुफ़ हासिल होना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जब हम आपस में देखते हैं तो उसमें ये बात वाज़ेह होती है कि कलमा तय्यबा में अल्लाह ताला की इलाहियत की तरफ मुतवज्जह किया गया है। इलाहियत का आम तौर से जो मानी लिया जाता है वो माबूद लिया जाता है। यानी कलमा तय्यबा का मतलब जो उमूमी तौर पर हमें पढ़ाया समझाया जाता था वो ये था कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो अगर हम लफ्ज़ माबूद पर थोड़ा सा गौर करें तो अरबी में ये अलग से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर इसको हम तर्जुमे वाले माबूद के साथ मिला के कहें और कलमा तय्यबा को इस अंदाज से पढ़ें, ला माबूद इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कोई भी शख्स इसको कलमा तय्यबा नहीं कहेगा। क्यों? अब हमने तर्जुमे में तो कहा कोई माबूद नहीं है, तो यहाँ माबूद और इलाह दोनों टर्म जो इस्तेमाल हुई हैं, इन दोनों में फ़र्क है। अमूमी तौर पर इलाह का मतलब माबूद लिया जाता है, लेकिन जब गौर करेंगे तो माबूदियत अलग एक निज़ाम है, इलाहियत अलग एक निज़ाम है। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उनका नाम रखा, और नाम अब्दुल्ला तजवीज़ करने का मकसद ये था कि हज़रत अब्दुल्ला अल्लाह ताला की वजूद से और अल्लाह ताला की अबदियत से वाकिफ़ शख्स था। उन्होंने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। इसी तरह बहुत सारे सहाबा इकराम के नाम इसी तरह के हैं। और सबसे जो गौर तलब नुक्ता है वो ये है कि किसी भी सहाबी का कबूल इस्लाम के बाद नाम तब्दील नहीं किया गया। तो अब हम
इस ज़ाविये से देखते हैं कि वो कुरैश का जो मुआशरा अल्लाह ताला के अबदियत के सिस्टम से भी वाकिफ़ था, लेकिन वो इलाहियत से ना आशना था। इलाहियत बंदे का अल्लाह की तरफ रजू करना है, या अपने आप को जब भी कोई उसे हाजत दरपेश हो तो उस हाजत रवाई के लिए जिस हस्ती के साथ उसका ताल्लुक़ कायम होता है वो उसका इलाह कहलाता है। तो इलाह का जो करीब तरीन लफ्ज़ हम तर्जुमे में इस्तेमाल करेंगे वो होगा हाजत रवा। माबूद होना अलग बात है और हाजत रवा होना अलग बात है। जिन लोगों ने इस बात का इकरार किया कि हमारा हाजत रवा अल्लाह है, तो उसके बाद उनकी काम शुरू होता है। इसी बात को वाज़े करने के लिए एक हम मिसाल लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमा तय्यबा अता फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। तो एक टीचर जब क्लास में आता है तो सबसे पहले वो क्लास में लगाया गया जो ब्लैक बोर्ड है उस बोर्ड को साफ़ करता है। अगर उस बोर्ड के ऊपर जो तहरीरें लिखी हुई हैं वो उनको ना मिटाए तो नई तहरीर वाज़े नहीं होती। लिखे हुए के ऊपर लिखना अजीब सी बात लगती है कि ना पहले वाला लिखा हुआ समझ में आएगा और ना बाद वाला आएगा। तो टीचर क्लास में बोर्ड की सफाई करता है। इसी तरह जहनों की इलाहियत के हवाले से जो ख़राबी मौजूद थी उसे साफ़ करने के लिए कहा गया कि बोलो सब ला इलाहा, कोई हाजत रवा नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो जब हाजत रवाई की तरफ ध्यान करेंगे तो उसके बाद हमारा काम आगे शुरू होता है। तो कौन सा अल्लाह? अल्लाह वो जिसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ऐसा अल्लाह जिसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जिस अल्लाह के बारे में ये बताएंगे वो वाला अल्लाह हमारा इलाह हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की इलाहियत को रसालत के प्लेटफॉर्म से अलग किया, और रसालत के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से अल्लाह को इलाह तस्लीम किया जाना था उस इलाहियत के साथ जिसने इस बात को तस्लीम किया वो दायरा इस्लाम में दाखिल होता चला गया। अब दायरा इस्लाम में जो दाखिला हो गया तो इसका मतलब है पुराने पूरे सिस्टम की नफ़ी कर दी गई। उसकी एक मिसाल हमारे दोस्त इस तरह से भी देते हैं कि जिस तरह एक मुल्क का शहरी दूसरे मुल्क की शरीयत इख्तियार करने के लिए जब वहाँ क्लेम करता है तो उसे अपनी पहली शरीयत के हवाले से ये वाज़े तौर पर हलफनामा देना पड़ता है कि अब मैं जिस मुल्क का शहरी हूँ उसके कवायद व ज़वाबित कानून का इत्तलाक मैं तस्लीम करूँगा और इसके मुताबिक रहने की कोशिश करूँगा। अगर वो नई जगह में नए कवानीन के इत्तलाक पर अपनी बात को वाज़े नहीं करता तो उसकी शरीयत वहाँ नहीं होती। इसी तरह एक तर्ज़ फ़िक्र से निकल के दूसरी तर्ज़ फ़िक्र में जब दाखिला होता है तो पहली तर्ज़ फ़िक्र को मिटाने का नाम ला इलाहा, और दूसरी तर्ज़ फ़िक्र में दाखिल होने के लिए इल्लल्लाह, और अल्लाह वो जिसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हिदायत और रहनुमाई के लिए या रजू इल्लल्लाह होने के लिए जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये वो वाहिद रास्ता है जो मखलूक को अल्लाह के साथ मिलाता है। अल्लाह ताला ने भी अपनी मखलूक के लिए जो पैगाम देना चाहा वो अपने रसूल को भेजा, और रसूल से ये कहा कि मेरा ये पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचा दो। कुरान की एक आयत इस हवाले से मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा जिसमें कहा गया कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दीजिए मैं करीब हूँ, पुकार को सुनता हूँ जब कोई मुझे पुकारे। इस हवाले से मेरे पास एक दोस्त तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला ने जब ये कह रखा है कि मैं करीब हूँ, पुकार को सुनता हूँ, तो ये बीच में कोई नबुव्वत को और किसी वली वलायत को डालने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ताला तो बराह रास्त बात सुनते हैं और ये कुरान में लिखा हुआ है।
तो मैंने उनसे इसी आयत के हवाले से पूछा कि जब आप इस आयत को गौर से पढ़ेंगे तो इसका पहला जुमला ये बताता है कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, यहाँ थोड़ा सा रुक जाएं, कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दीजिए। अब अल्लाह ताला बराह रास्त मखलूक से मुखातब नहीं है। आप कह दीजिए मैं करीब हूँ, पुकार को सुनता हूँ जब कोई मुझे पुकारे। तो जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक से रजू करना चाहे, हिदायत देना चाहे, तो बीच में नबुव्वत को वास्ता और वसीला बनाता है। तो इसी वास्ते और वसीले से, जिस रास्ते से हम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा, हम अपनी अर्ज़दाश्त भी उसी वास्ते और वसीले से उसी अल्लाह को वापस करेंगे। लेकिन इस बात को पेश नज़र रखा जाए कि जब आपसे मेरे बंदे पूछें तो आप उनको बताइए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ऐसा कलमा है, ऐसी बात है। कलमा तैयब का मतलब है साफ़ सुथरी बात। इस कलमा तैयब का, सुथरी बात का कहना ये है कि जब मैंने सारे इलाहों की, सारे हाजत रवाओं की नफ़ी कर दी, उन सब को अपना ब्लैक बोर्ड साफ़ कर लिया, अब इस पे जो नई तहरीर आएगी वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जो लिंक है वो किरदार का ताल्लुक़ है, कैरेक्टर का है कि हमने आपको खुल्क़ अज़ीम पर फाइज़ किया। तो हमारा जब तक किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना के ऐन मुताबिक नहीं होगा, हम अल्लाह की इलाहियत में मुखलिस नहीं हो सकते। तो इसको बहुत वाज़ेह अंदाज में लेना चाहिए कि कलमा तैयबा की तरतीब बताती है कि पहले तमाम वो तर्ज़ फ़िक्र जो हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से इलाहियत के हवाले से हमारे जहनों में मौजूद थी, उसकी नफ़ी करनी है, और उसकी नफ़ी करके सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह से हमारा जो ताल्लुक़ बनता है वो इसी हवाले से ही बनता है। अल्लाह ताला हमें सीरत तैयबा के मुताबिक अपने आमाल व अशगाल को मुताबिक करने की सकत और जुर्रत भी अता फ़रमाए, और इस सिलसिले में जो रुकावटें हायल होती हैं उन रुकावटों को दूर करने की जुर्रत भी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब पर करम फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। सर माशाल्लाह, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इलाहियत और रिसालत, इस कनेक्शन को वाज़ेह किया है। अल्लाह ताला हम सब को ये अच्छी तरह समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। इंशाअल्लाह हम इसके बाद भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह के सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।